वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में बीए बीएससी के सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जो उनका वोकेशनल कोर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशंस, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पेपर होने वाला है, उस पेपर में हो सकता है कि आपको 60 प्रश्न हो या 40 प्रश्न हो, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि ये 100 नंबर का होता है। तो ये 100 नंबर के में एक प्रैक्टिकल होता है 40 नंबर का, और 60 नंबर की आपकी थ्योरी होती है। कभी कभी क्या होता है कि इसको जस्ट अपोज कर देते हैं कि 60 नंबर की थ्योरी कर देते हैं और 40 नंबर का प्रैक्टिकल कर देते हैं। तो थ्योरी के अगर 60 नंबर है तो आपके 60 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। अगर इसको 40 नंबर में किया इन्होंने, प्रैक्टिकल को 60 में किया, तो जो आपका असाइनमेंट जमा हो रहा है वो 60 नंबर में चेक किया जाएगा, और आपका जो पेपर होगा वो 40 नंबर में चेक किया जाएगा, तो आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान रखिए इसको। तो आज की क्लास में मैं आपको लगभग 80 प्रश्न बताऊंगा, जिसमें से आपको अधिकांशतः प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाने चाहिए। तो शुरू करते हैं इसको बिना समय व्यतीत किए हुए। और एक और मैं आपको बात बता दूं, पूरी तरीके से इन पर निर्भर नहीं रहना है। ये प्रश्न आपका जो सिलेबस है इसका वोकेशनल कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, वो सिलेबस के आधार पर ये प्रश्न तैयार किए गए हैं। ये प्रश्न आपको इस परीक्षा के साथ साथ दूसरी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप देते हैं तो उनमें भी आपके लिए काफ़ी ये लाभकारी सिद्ध होंगे, आपके लिए काफ़ी ये फायदेमंद रहेंगे। तो इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लीजिए कि इस परीक्षा में भी काम आएंगे और आगे आने वाली परीक्षा में भी आपके काम आने वाले हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2 है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब्स। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, फर्स्ट जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट बाइनरी नंबर 1011 टू डेसिमल। बाइनरी संख्या 1011 को दशमलव में बदलें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रैम का पूरा नाम क्या है? तो सही इसका आंसर है ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सी गैर अस्थिर मेमोरी है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, रोम। और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर आइटम्स को इंगित करने और चुनने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, माउस। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्ट्ज में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर को प्रारंभ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक संग्रहण का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। सही आंसर है ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा प्रिंटर स्याही को कागज पर छिड़ककर काम करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इंकजेट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 13, मल्टीमीडिया क्या है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन। क्वेश्चन नंबर 14, छवियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य मल्टीमीडिया फाइल प्रारूप है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, जेपीजी। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16, कंपाइलर क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, ए प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज एट वंस। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, पाइथन। क्वेश्चन नंबर 18, विंडोज में अनावश्यक अस्थायी फाइलों को हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, डिस्क क्लीनअप। क्वेश्चन नंबर 19, विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट DIR कमांड क्या करता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, लिस्ट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स की विशेषता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ओपन सोर्स। क्वेश्चन नंबर 21, इन लाइनक्स व्हाट इज द रूट डायरेक्टरी रिप्रेजेंटेड बाय। लाइनक्स में रूट डायरेक्टरी को किस से दर्शाया जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, ये वाला जो सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 22, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू कॉपी सेलेक्ट टेक्स्ट इन द मोस्ट एप्लीकेशंस।
तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सी, यानी कॉपी करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, इन वर्ड प्रोसेसिंग व्हाट डज फाइंड एंड रिप्लेस डू। वर्ड प्रोसेसिंग में फाइंड एंड रिप्लेस क्या करता है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी सर्च फॉर ए वर्ड एंड रिप्लेस इट विद अनदर। क्वेश्चन नंबर 24, दस्तावेज की वर्तनी की त्रुटियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी स्पेल चेक। क्वेश्चन नंबर 25, इन ए स्प्रेडशीट व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम कॉल्ड। स्प्रेडशीट में एक पंक्ति और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए सेल। क्वेश्चन नंबर 26, स्प्रेडशीट में किस रेंज का औसत ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी एवरेज। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सेल में सेल A1 और A2 को जोड़ने का सही फार्मूला क्या है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, ठीक है, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ना, इक्वल टू A1 प्लस A2। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा लॉजिकल फंक्शन ट्रू लौटाता है यदि सभी शर्तें सत्य हों, सही आंसर है ऑप्शन सी एंड। क्वेश्चन नंबर 29, प्रेजेंटेशन पैकेज में स्लाइड क्या है, सही आंसर है ऑप्शन ए अ सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 30, पावर पॉइंट में एनिमेशन और ट्रांजिशन जोड़ने के लिए किस व्यू का उपयोग किया जाता है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए नॉर्मल व्यू। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द डेटाबेस, डेटाबेस क्या है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। क्वेश्चन नंबर 32, which SQL command is used to remove a table from a database, सही आंसर है इसका ऑप्शन सी ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर 33, यूएसबी का पूरा नाम क्या है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन सी प्रिंटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, लेजर प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी पेजेस पर मिनट्स पीपीएम। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डज सीडी रोम स्टैंड फॉर, सीडी रोम का पूरा नाम क्या है, सही आंसर है ऑप्शन ए कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी विंडोज 10। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड दस्तावेज पुराने संस्करण के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी डॉट डीओसी। क्वेश्चन नंबर 39, स्प्रेडशीट में संख्यात्मक प्रविष्टियों को गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए काउंट। क्वेश्चन नंबर 40, इन रिलेशनल डेटाबेस में प्राइमरी की क्या होती है, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अ की दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 41, अधिकांश एप्लीकेशन में दस्तावेज सहेजने का शॉर्टकट क्या है, सही आंसर है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एस। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र एवं खुला स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्वेश्चन आंसर है इसका सी सही लाइनक्स। क्वेश्चन नंबर 43, विंडोज में बैच फाइल में क्या होता है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अ सीरीज ऑफ कमांड्स एग्जीक्यूटिव सीक्वेंशियली। क्वेश्चन नंबर 44, विंडोज में निम्नलिखित में से कौन सा डिस्क पार्टीशनिंग टूल है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए डिस्क मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 45, डिस्क डीफ्रेगमेंटर टूल का उद्देश्य क्या है, डिस्क डीफ्रेगमेंटर टूल का उद्देश्य क्या है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी रीअरेंज फ्रेगमेंटेड डेटा फॉर फास्टर एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 46, इन वर्ड प्रोसेसिंग व्हाट इज अ टेम्पलेट, वर्ड प्रोसेसिंग में टेम्पलेट क्या होता है, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन 47, समय के साथ रुझान दिखाने के लिए कौन सा चार्ट प्रकार सर्वोत्तम है, सही आंसर है ऑप्शन सी लाइन चार्ट। क्वेश्चन नंबर 48, पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, सही आंसर ऑप्शन बी विजुअल इफेक्ट व्हेन मूविंग फ्रॉम वन साइड टू नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49, डेटाबेस में नामों के लिए सामान्यतः किस डेटा प्रकार का उपयोग किया जाता है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50, डेटाबेस में क्वेरी का क्या कार्य है, सही आंसर ऑप्शन सी टू रिट्राइव स्पेसिफिक डेटा बेस्ड ऑन कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थिर मेमोरी है, सही आंसर है इसका ऑप्शन सी हार्ड रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 52, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की किस पीढ़ी में पेश किए गए थे, सही आंसर है ऑप्शन बी फोर्थ जनरेशन। और क्वेश्चन नंबर 53 है, बाइनरी प्रणाली में 111 का स्क्वायर का दशमलव मान क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7। क्वेश्चन नंबर 54, कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है, सही आंसर है इसका ऑप्शन बी टू इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड बाय स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली यूज डेटा।
क्वेश्चन 55 निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 56 जॉयस्टिक और माउस में क्या अंतर है? सही आंसर ऑप्शन ए, जॉयस्टिक यूज्ड फॉर गेमिंग, माउस फॉर पॉइंटिंग। क्वेश्चन नंबर 57 मल्टीमीडिया का कौन सा तत्व स्थिर छवियों का एक क्रम है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, वीडियो। क्वेश्चन नंबर 58 व्हाट डज फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर मीन? फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर दैट इज इन पब्लिक डोमेन, नो कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस। क्वेश्चन 59 विंडोज में सरल चित्र बनाने के लिए किस एक्सेसरी का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, पेंट। क्वेश्चन नंबर 60 इन लाइनेक्स द कमांड is is used to। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स। क्वेश्चन नंबर 61 विंडोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध फाइल सिस्टम है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, NTFS। क्वेश्चन नंबर 62 वर्ड प्रोसेसिंग में मेल मर्ज क्या करता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, कंबाइन अ डॉक्यूमेंट विद द डेटा सोर्स टू क्रिएट मल्टीपल पर्सनलाइज्ड कॉपीज। क्वेश्चन नंबर 63 कौन सा स्प्रेडशीट फंक्शन किसी रेंज की सभी संख्याओं को जोड़ता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, सम। क्वेश्चन नंबर 64 व्हाट डज द IF फंक्शन डू इन ए स्प्रेडशीट? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, परफॉर्म्स अ लॉजिकल टेस्ट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू फॉर ट्रू एंड अदर फॉर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 65 इन ए प्रेजेंटेशन व्हाट आर हैंडआउट्स? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रिंटेड कॉपीज ऑफ स्लाइड्स फॉर ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर 66 पावर पॉइंट में कौन सा व्यू केवल टेक्स्ट सामग्री, शीर्षक और बॉडी दिखाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, आउटलाइन व्यू। क्वेश्चन नंबर 67 रिलेशनल डेटाबेस में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, इंश्योर्स दैट फॉरेन कीज वैल्यू मैच प्राइमरी की वैल्यूज इन रिलेटेड टेबल्स। क्वेश्चन नंबर 68 which SQL command is used to retrieve data from a database? सही आंसर है ऑप्शन डी, select। क्वेश्चन नंबर 69 what does a data entry from do in a database? डेटाबेस में डेटा एंट्री फॉर्म क्या करता है? सही आंसर ऑप्शन बी, provides a user friendly interface to insert or edit records। क्वेश्चन नंबर 70 विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट का उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, टू एग्जीक्यूट MS DOS कमांड्स एंड स्क्रिप्ट्स। Question number 71 what is the maximum number of primarily partitions allowed on a traditional MBR disk? Right answer option C, 4। Question number 72 निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी, MS Excel। क्योंकि बाकी तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको पता होगा है ना, विंडोज 11 है, लाइनक्स है, iOS है। 73 स्प्रेडशीट में घातांक के लिए किस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, ये वाला जो सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 74 ऑडियो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य मल्टीमीडिया फाइल प्रारूप नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75 ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 76 इन लिनक्स में डायरेक्टरी बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए, CD। क्वेश्चन नंबर 77 स्प्रेडशीट में चार्ट बनाने का एक वैध तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, सिलेक्ट डेटा एंड प्रेस F11 कीज। क्वेश्चन नंबर 78 पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर क्या है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, स्लाइड दैट कंट्रोल्स द फॉर्मेटिंग एंड लेआउट ऑफ ऑल स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 79 इन ए डेटाबेस व्हाट इज द रिपोर्ट यूज्ड फॉर? डेटाबेस में रिपोर्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, टू प्रेजेंट डेटा इन ए फॉर्मेटेड प्रिंटेबल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन सी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो प्रिय विद्यार्थियों 80 प्रश्न है ये। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी परीक्षा में जितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न लगभग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। भाषा प्रश्नों की परिवर्तित हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सेम लैंग्वेज में मिल जाए, कुछ चेंज आपको हो सकता है, कोई प्रश्न आगे पीछे इधर उधर हो सकता है। इसी तरह के प्रश्न आपके लिए होंगे और ध्यान रखिए जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट होगी उसी में आपको लास्ट में जाकर के अपने आंसर देने होते हैं, इसमें अलग से OMR शीट आपको नहीं मिलती है। क्वेश्चन बुकलेट जिसमें आपके प्रश्न लिखे रहते हैं उसी में आखिर में पेज होता है जिसमें आपको 1 2 3 यानी सारे प्रश्न को क्रम संख्या लिखी होती है, उसके आगे आपको उसका ऑप्शन लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए प्रश्न संख्या 80 है तो वहां पर 80 नंबर पड़ा हुआ होगा, उसके आगे आपको जैसे इसका ऑप्शन सी सही है तो आप क्या करेंगे वहां पर 80 के आगे C लिख देंगे। समय कम होता है, 1 घंटे के अंदर आपको करने होते हैं,
तो केवल आपको ऑप्शन लिखना होता है, उसके आगे का जो विकल्प है वो नहीं लिखना है आपको। जैसे सी है ना, तो सी के आगे क्या लिखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखने की जरूरत नहीं, केवल आप उसका विकल्प लिखिए, ऑप्शन लिखिए केवल सी, उससे आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए लाभकारी ये क्लास रहेगी। तो चैनल पर अगर नए हैं तो विशेष निवेदन है मेरा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। सभी विद्यार्थियों के लिए जो वोकेशनल कोर्स की एग्जाम देने वाले हैं, चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। और ध्यान रखिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कहीं कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। चैनल पे जुड़ने के लिए एक बार फिर आपका थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।